हमें कोई भी बजट का पैसा देना पड़े, हम अपने किसानों की मदद करने का काम करेंगे, उन्हें खुशहाल बनाने का काम करेंगे। कि इस बार उन्नाव में बदलाव होगा और समाजवादी पार्टी की ऐतिहासिक जीत होगी। हमें आपको अधिकार दिया है संविधान ने, और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया हम लोगों को अधिकार की नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेंगे, आरक्षण मिलेगा। लेकिन जिस समय ये सरकारी संस्थाएं बिक जाएंगी तो बताओ हमें और आपको आरक्षण कौन देगा? कौन देगा नौकरी हमें और आपको? इसलिए समाजवादियों एक हो जाओ, और हम अपने अम्बेडकरवादियों से भी कहेंगे कि समाजवादियों की मदद करो और उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया करो। मैं ये देख रहा हूं समाजवादी विजय रथ के आसपास जहां बड़ी संख्या में लोग दिखाई दे रहे हैं। हमारे रथ के पीछे भी लोग हैं, रथ के पीछे और बगल में बड़ी संख्या में लोग हैं। जिस मैदान में ये कार्यक्रम चल रहा है, मैं देख रहा हूं पूरा मैदान अभी भी भरा दिखाई दे रहा है। जब इतनी सर्दी हो गई उसके बावजूद भी एक लोग नहीं गए हैं, और इतना सफल कार्यक्रम है। जब रात के देर इतनी हो जाए और इतनी बड़ी संख्या में जनता दिखाई दे और जोश और उत्साह के साथ हो, तो ये जोश और उत्साह बता रहा है कि इस बार उन्नाव में बदलाव होगा और समाजवादी पार्टी की ऐतिहासिक जीत होगी। जहां भारतीय जनता पार्टी आज हर वर्ग के लोगों के साथ उन्होंने धोखा किया है। मैं जानता हूं सवेरे से आपने भाषण सुने होंगे, सब बातें आपको बताई जा चुकी होंगी। लेकिन बताओ हमारे किसान भाइयों, आप राजधानी के बिल्कुल बगल में रहते हो, आपसे सबसे कम दूरी है मुख्यमंत्री की। बताओ किसान भाइयों, ये बीजेपी ने बताया था कि पैदावार की आय दोगुनी कर देंगे। यहां जितने किसान खड़े हैं, बताओ किसान भाइयों, आपकी किस पैदावार की आय दोगुनी हो गई है? यहां धान आपका जब खेत में आया होगा, जब आप धान तैयार कर लिया था, बताओ धान की आपकी लूट हो गई कि नहीं हो गई? और अभी जब आप खाद लेने गए थे, बताओ किसान भाइयों, खाद आपको मिली कि नहीं मिली? और अगर खाद मिल भी गई होगी तो आपके खाद की बोरी से 5 किलो की चोरी हो गई कि नहीं हो गई? ये बीजेपी के लोग हैं, याद कीजिए, इन्होंने कहा था कि हवाई चप्पल में चलने वाला हवाई जहाज में चलेगा। बताओ कितने हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में बैठ लिए हैं। और डीजल पेट्रोल की इतनी कीमत बढ़ा दी है कि हमारे गरीबों की गाड़ी नहीं चल पा रही, मोटरसाइकिल नहीं चल पा रही। डीजल की कीमत बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? और पेट्रोल 100 रुपए से पार हो गया कि नहीं हो गया? ये सरसों जब आप खेत में तैयार करते हो तो आपको सरसों की कीमत नहीं देती सरकार, और जब सरसों का तेल लेने जाते हो तो बताओ 200 पार हो गया कि नहीं हो गया? इसलिए ये जो बाबा मुख्यमंत्री हैं, ये बाबा मुख्यमंत्री जिन्हें कोई एबीसीडी नहीं पता, हमारे बाबा मुख्यमंत्री को कोई एबीसीडी नहीं पता, ये विकास की एबीसीडी नहीं जानते, और जो जानते हैं उसे भी पकड़ नहीं पा रहे। जिस सांड को ये जानते हैं उस सांड को भी ये पकड़ नहीं पा रहे। जानवर खुले छूटे हुए हैं, गाय मां भूखी मर रही है, और सड़कों पे सांड खुले घूम रहे हैं। अभी नौजवानों याद होगा,
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमने लाखों नौकरियां दे दी हैं, करोड़ों रोजगार दे दिए। बताओ नौजवानों, उन्नाव के कितनों को रोजगार मिल गया, कितनों को नौकरी मिल गई। इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों का हर वादा जुमला निकला है, इनका हर वादा जुमला है। भारतीय जनता पार्टी की हर बात झूठी है और उनके विकास के विज्ञापन भी झूठे हैं, क्योंकि जब विकास दिखाना था तो अमेरिका का कारखाना दिखाया इन्होंने। याद है कि नहीं याद है? जब ये बीजेपी वाले अपना विकास दिखा रहे थे तो अमेरिका का कारखाना दिखा रहे थे। जब इन्हें पुल दिखाना था तो बंगाल का पुल दिखा रहे थे। इन्हें डैम दिखाना था तो कहां का दिखा रहे थे डैम? दक्षिण भारत का। चीन का तो एयरपोर्ट दिखा रहे थे। ये इतने झूठे हैं कि इन्हें चीन का विज्ञापन दिखाना पड़ा कि एयरपोर्ट विज्ञापन में चीन का दिखाया। जो लोग विज्ञापन में झूठ बोलते हो तो सोचो हकीकत में कितना झूठ बोलते होंगे। ये वो सरकार है जिसने बेचने का काम किया है। ये हवाई जहाज जो सरकारी थे, हवाई जहाज बेच दिए। हवाई जहाज जहां खड़े होते थे वो हवाई अड्डे बेच दिए। पानी के जहाज बेच दिए। पानी का जहाज जहां बंदरगाह पे खड़ा होता है वो बंदरगाह बेच दिए। ट्रेनें बेच दी, स्टेशन बेच दिए, LIC बेच दी। ये बेचू सरकार है। बताओ बेचू सरकार को हटाओगे कि नहीं हटाओगे? ये धीमे धीमे सब बेच देंगे और जब चीजें बिक जाएंगी तो बताइए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो अधिकार दिए थे उन अधिकारों का क्या होगा? हमें आपको अधिकार दिया है संविधान ने और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया हम लोगों को अधिकार की नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेंगे, आरक्षण मिलेगा। लेकिन जिस समय ये सरकारी संस्थाएं बिक जाएंगी तो बताओ हमें और आपको आरक्षण कौन देगा? कौन देगा नौकरी हमें और आपको? इसलिए समाजवादियों एक हो जाओ और हम अपने अम्बेडकरवादियों से भी कहेंगे कि समाजवादियों की मदद करो और उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया करो। आज भी समाजवादियों के काम सड़कों पर हैं कि जिस सड़क से चल करके आए, इस सड़क को अगर किसी ने बनाया तो समाजवादियों ने बनाया। जो एम्बुलेंस आपके फोन करने पर आपकी मदद करने पहुंच जाती है, वो एम्बुलेंस अगर किसी ने दी है तो समाजवादियों ने दी है। हम समाजवादी लोग चाहते थे कि गरीब को थाने में न जाना पड़े, थाने में परेशानी न उठानी पड़े, इसलिए 100 नंबर बनाया था कि आप फोन करते थे, आपकी मदद करने के लिए पुलिस पहुंच जाती थी। लेकिन बाबा मुख्यमंत्री ने 100 नंबर को 112 कर दिया और जब से 112 हुई है तो पुलिस भी कबाड़ा हो गई। आज पुलिस मदद नहीं कर रही आपकी। और वो दिन कैसे भूल जाओगे? हमारे मजदूर भाई जब चल करके आए थे, न जाने कितने किलोमीटर चले थे, तब घर पहुंचे थे। बीमारी में जब गरीबों की मदद होनी थी तो ये सरकार न दवा दे पाई, न बिस्तर दे पाई और न ही ऑक्सीजन दे पाई। बताओ बिना ऑक्सीजन के न जाने कितने लोगों की जान चली गई। अगर समय पे दवाई मिल जाती, इलाज मिल जाता तो हमारे बहुत से लोगों की जान बच जाती है। लेकिन ये सरकार आज भी दवाई और इलाज का इंतजाम नहीं कर पा रही है। अगर गरीब के पीछे में परिवार में कोई तकलीफ हो जाए तो वो प्राइवेट अस्पताल की तरफ भागता है। आज भी सरकारी अस्पताल दवाई नहीं दे पा रहे। इसलिए अगर आप चाहते हो कि गरीबों का इलाज हो, इंतजाम हो, दवाई हो, स्वास्थ्य के लिए काम हो, तो समाजवादियों की मदद करना। एम्बुलेंस भी दी थी समाजवादियों ने और अस्पताल भी बनाने का काम अगर किसी ने किया था तो समाजवादी लोगों ने बनाने का काम किया था।
आज ये झूठ बोलने वाले लोग, ये झूठ बोलने वाले लोग, बताओ भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते? हमारे बाबा योगी मुख्यमंत्री झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? और अगर योगी होकर के, बाबा होकर के झूठ बोलते होंगे तो सोचो क्या होता होगा उत्तर प्रदेश का। अभी इन्होंने बताया कि कानपुर में जो इत्र व्यापारी पकड़ा गया वो समाजवादियों का है। जो इत्र व्यापारी है वो समाजवादियों का बताया, लेकिन जिस समय सच्चाई सामने आएगी, वो समाजवादियों का इत्र वाला नहीं है। वो पैसा अगर किसी का है तो वह भारतीय जनता पार्टी के लोगों का है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का है। और अगर समाजवादियों का है तो हम चाहते हैं कि हमारा पैसा वापस दे दो, चाहे टैक्स ले लो हमसे। इसलिए सावधान रहना कि जो लोग किसानों से झूठ बोल सकते हैं वो कोई भी झूठ बोल सकते हैं। जो किसानों पर जीप चढ़ा सकते हैं, जो किसानों गरीबों पर जीप से कुचल सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। बताओ हमारे किसान भाइयों, भारतीय जनता पार्टी के गृह राज्य मंत्री के बेटे ने जीप से किसानों को कुचला था कि नहीं कुचला था? किसान कुचल दिए, जांच में नाम आ गया, लेकिन आज भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई सजा नहीं मिली है। ये सजा क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि कुचलने वालों को अपने हवाई जहाज में यात्रा कराने का काम अगर कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। इसलिए मोहान की जनता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। ये बिल्कुल लखनऊ से लगी विधानसभा है, लखनऊ के किनारे की विधानसभा है। ये विधानसभा बहुत दिनों से समाजवादी पार्टी जीती नहीं है, हर बार पीछे रह जाती है। बताओ मोहान विधानसभा। इसलिए आपसे हम निवेदन करना चाहते हैं कि इस बार मदद करोगे कि नहीं करोगे? और मोहान की जनता से हम कहना चाहते हैं कि समाजवादी सरकार बनाओ और विकास के पूरे दरवाजे आपके लिए खोल दिए जाएंगे। अगर हम लोग कम समय में सड़क बना सकते हैं, बताओ ऐसी देश में कहीं सड़क बनी हो तो बता दो। कहीं नहीं बनी। ये केवल अभी सड़क बनी है, इसके किनारे किसानों को सुविधा देने के लिए मंडी बननी थी, वो ये सरकार नहीं बना पाई। इस सड़क के किनारे उद्योग व कारखाने लगाने थे जिससे हमारे नौजवानों को नौकरी और रोजगार मिल जाते। अगर सरकार बनेगी तो अपने किसानों को खुशहाल बनाने के लिए हमें कोई भी बजट का पैसा देना पड़े, हम अपने किसानों की मदद करने का काम करेंगे, उन्हें खुशहाल बनाने का काम करेंगे। अपने गरीबों के स्वास्थ्य के लिए अगर अस्पताल नए बनाने पड़ेंगे, अगर कोई सुविधा देनी पड़ेगी गरीब को इलाज के लिए, तो एक भी पैसा गरीब को इलाज के लिए नहीं देना पड़ेगा। आपको भागना नहीं पड़ेगा अस्पतालों में, किसी अस्पताल में इलाज करा लेना गरीब, उसकी मदद समाजवादी सरकार में करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। इसलिए जहां स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम लोग काम करना चाहते हैं, जहां पढ़ाई के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, वहीं विकास करने का काम भी समाजवादी लोग करना चाहते हैं। इन्होंने महंगाई बढ़ाई है, आज महंगाई के कारण किसी परिवार में खुशहाली नहीं आ सकती। आज हिसाब किताब लगा लेना, आपकी कमाई आधी हो गई है और महंगाई दोगुनी। जब कमाई आधी होगी, महंगाई दोगुनी होगी, तो आपके अंदर खुशहाली कैसे आएगी, ये सवाल सबसे बड़ा है। इसलिए महंगाई के खिलाफ किसान अपने सम्मान के बचाने के लिए
और नौजवान अपनी नौकरी और रोजगार के लिए इस भारतीय जनता पार्टी का सफाया कर देना, यही निवेदन हम आपसे करने आए हैं, आपसे यही अपील करने आए हैं। और अपनी माताओं बहनों को कह के जा रहे हैं, समाजवादी पेंशन 500 रुपए मिलती थी, समाजवादी सरकार बनेगी तो 3 गुना समाजवादी पेंशन अपनी माता बहनों को और गरीब परिवार को देने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने मंच पे उपस्थित सभी नेताओं का धन्यवाद देते हैं। मंच तक नहीं पहुंच पाए, मंच के सभी नेताओं का धन्यवाद, जिन्होंने समय समय पर जनता को अपनी बात रखने का काम किया है। साथ ही साथ ये पीछे जितने लोग खड़े, इनका धन्यवाद। हमारे दाएं हाथ जो खड़े उनका भी धन्यवाद, बाएं हाथ में खड़े धन्यवाद, और सामने मैदान में इतनी सर्दी में इतने देर के बाद भी आप इतनी बड़ी संख्या में आए हैं। आज आपका मैं अभिनंदन करता हूं, आपका धन्यवाद देता हूं, आपको बधाई देता हूं इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए। और जो जोश और उत्साह दिखाई दे रहा है, ये बता रहा है कि इसी जोश और उत्साह के साथ जब मतदान होगा तो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से और उन्नाव से ऐतिहासिक हार के साथ जाएगी। ये वो लोग हैं जिन्होंने महंगाई बढ़ाई है, चाहे वो खाद की महंगाई हो, चाहे खाने पीने की महंगाई हो, चाहे कपड़ों की महंगाई हो, चाहे डीजल की महंगाई हो, चाहे पेट्रोल की महंगाई हो, चाहे बिजली का बिल हो। आज हर चीज को महंगा करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इन्होंने गरीबों की जेब से पैसा निकाल करके अमीरों की तिजोरी भरने का काम किया है। इस चुनाव में यही गरीब, यही किसान, यही नौजवान इस भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का काम करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। सकते हैं। ये जितने नौजवान हैं यहाँ पर, ये छक्का मारने वाले लोग हैं। हमारे बाबा योगी जी बॉल करने, चाहे दिल्ली वाले बॉलिंग करने, अगर समाजवादी लोग के हाथ में कैच होगा तो उनकी हर बॉल में छिसका जाएगा। और ये जो जनता है, ये जो जनता दिखाई दे रही है, ये सब तैयार है भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस से बाहर करने के लिए।
बंद पड़े तेल हो गया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।